हम सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं? देखिए, ये सिर्फ किताबों में पढ़ा जाने वाला कोई सवाल नहीं है। ये तो इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम एक साथ कैसे रहते हैं और हमारा भविष्य किस तरफ जा रहा है। तो चलिए इस जरूरी खोज की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए, अगर आपका घर यहां हो तो सुबह कैसी होती होगी? क्या चिंताएं होंगी? कौन सी चीज होगी जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़े रखती होगी? ये जीने का एक तरीका है जो कुदरत और परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। और फिर एक ये दुनिया भी है, कंक्रीट और उम्मीदों का एक जंगल। यहां जिंदगी की रफ्तार ही अलग है। एक ही धरती पर ये दोनों सच एक साथ मौजूद हैं, जो इंसानी जिंदगी की जबरदस्त विविधता को दिखाते हैं। तो इन दो अलग अलग दुनियाओं को क्या चीज जोड़ती हैं? उनकी कहानियां, उनका इतिहास और उनका साझा भविष्य। और ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये तो इंसान होने के वजूद से जुड़े सवाल हैं। इन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें एक खास नजरिए की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा ढांचा जो हमें इस उथल-पुथल में भी एक पैटर्न देखने में मदद करे, इस शोर में भी जरूरी संकेतों को सुनने में मदद करे और मानवता के इस उलझे हुए ताने-बाने को समझने में मदद करे। इसी को हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान। ये इंसानी समाज का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। इसका मतलब सिर्फ तारीखें और नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि समाज कैसे बनते और बिगड़ते हैं, समाज में असमानताएं क्यों बनी रहती हैं और हम सब मिलकर एक ज्यादा बेहतर और टिकाऊ दुनिया कैसे बना सकते हैं। और आज के दौर में तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। हम लड़ाइयों, बंटवारे और एक ऐसे पर्यावरणीय संकट से जूझ रहे हैं जो हमारे वजूद के लिए ही खतरा है। इन चुनौतियों को सिर्फ सोचने भर से हल नहीं किया जा सकता। इसके लिए हमें डाटा, विश्लेषण और इंसानी बर्ताव की गहरी समझ चाहिए। हमें सामाजिक विज्ञान चाहिए। इंसानी समाज, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी बहुआयामी पहेली जैसा है। इसे समझने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक अलग अलग लेंस का इस्तेमाल करते हैं और हर लेंस हमें एक अनोखा नजरिया देता है। चलिए ऐसे ही 5 जरूरी नजरियों को समझते हैं। पहला नजरिया है भूगोल। और नहीं, इसका मतलब सिर्फ नक्शे बनाना नहीं है। ये इस बारे में है कि हमारा आसपास का माहौल हमारी किस्मत को कैसे तय करता है। सोचिए कि कैसे हिमालय ने व्यापार के रास्तों और संस्कृति के लेनदेन पर असर डाला, या कैसे नदियों के किनारे ही बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपीं। अगला नजरिया है इतिहास। देखिए, इतिहास सिर्फ गुजरे जमाने की कहानियों का कलेक्शन नहीं है। ये आज को समझने का एक रोड मैप है। ये हमें बताता है कि हम आज जहां हैं वहां कैसे पहुंचे, हमारी पहचान कैसे बनी, और सबसे जरूरी बात, ये हमें अतीत की गलतियों को दोहराने से बचाता है। हमारा तीसरा नजरिया है संस्कृति। यह हमारे समाज का वो अदृश्य धागा है जो हमें जोड़े रखता है। हमारी भाषा, हमारी कला, हमारे विश्वास, हमारी रस्में, यही तो है जो हमारी जिंदगी को मतलब देता है। संस्कृति कैसे काम करती है, ये समझना किसी भी समाज को समझने के लिए बेहद जरूरी है। चौथा नजरिया है शासन। ये ताकत के बारे में है कि ताकत कैसे हासिल की जाती है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और वो हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालती है। हम जो टैक्स देते हैं से लेकर जिन कानूनों का हम पालन करते हैं, राजनीति और सरकार के इस अध्ययन को समझना एक जागरूक नागरिक होने के लिए बहुत जरूरी है। और हमारा आखिरी नजरिया है अर्थशास्त्र। ये कमी और चुनाव का अध्ययन है। ये एक छोटे व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करता है, जैसे एक परिवार अपना बजट कैसे चलाता है, और एक बहुत बड़े वैश्विक स्तर पर भी, जैसे व्यापार, उद्योग और टेक्नोलॉजी की वो ताकतें जो देशों की किस्मत तय करती हैं। अर्थशास्त्र हमें ये समझने में मदद करता है कि हम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कैसे सिस्टम बनाते हैं। तो ये 5 नज़रिए हमें दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखने में मदद करते हैं, लेकिन एक ऐसा ज़बरदस्त टूल है जो इन सभी नज़रियों को एक साथ लाता है और हमें डेटा को देखने में मदद करता है। वो है नक्शा। सीधे साधे शब्दों में कहें तो नक्शा किसी जगह की तस्वीर है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। एक नक्शा एक कहानी है। ये हमें बता सकता है कि ताकत कहाँ है, पैसा कहाँ जा रहा है और लोग कैसे जी रहे हैं। ये मुश्किल जानकारी को एक नज़र में समझने का एक शानदार तरीका है। हर नक्शे की अपनी एक भाषा होती है और उस भाषा को समझने के लिए आपको 3 चीजें जाननी होंगी। दूरी या पैमाना, जो बताता है कि चीजें कितनी दूर हैं। दिशा, जो हमें सही ओरिएंटेशन देती है। और प्रतीक, जो असल दुनिया की चीजों को दिखाने वाले छोटे छोटे चिन्ह होते हैं। और हाँ, नक्शे भी कई तरह के होते हैं। भौतिक नक्शे हमें जमीन की कुदरती बनावट दिखाते हैं,
राजनीतिक नक्शे हमें इंसानों की बनाई हुई सीमाएं दिखाते हैं और थीमैटिक नक्शे किसी खास जानकारी को दिखाते हैं, जैसे चुनाव के नतीजे, आबादी का घनत्व या किसी बीमारी का फैलाव। और जब इन सभी अलग अलग कहानियों को एक साथ एक किताब में इकट्ठा किया जाता है तो हमें मिलती है एक एटलस। ये दुनिया भर के ज्ञान का एक चुना हुआ संग्रह है जो हमें घर बैठे ही समय और स्थान की यात्रा करने की सहूलियत देता है। अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसे कागज पर उतारने की ये चाहत कोई नई बात नहीं है। सदियों से इंसान अपने माहौल को समझने की कोशिश करता रहा है। ये 1594 का नक्शा इंसानों की उसी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा का एक खूबसूरत सबूत है। तो हमने सामाजिक विज्ञान के अलग अलग नजरियों से दुनिया को देखा और नक्शों की ताकत को भी समझा। पर यह सब हमें कहाँ ले जाता है? आखिर इस सफर का मकसद क्या है? आखिर में सामाजिक विज्ञान सिर्फ जवाब खोजने के बारे में नहीं है, ये सही सवाल पूछने की कला सीखने के बारे में है। क्योंकि जब हम चीजों पर सवाल उठाते हैं, पुरानी धारणाओं को चुनौती देते हैं और जिज्ञासा के साथ दुनिया को देखते हैं, तभी हम असली में सही जवाब खोजना शुरू कर सकते हैं। तो सवाल यही रह जाता है, आज हमारी दुनिया के बारे में वो कौन सा सवाल है जिसे पूछना जरूरी है? जानने और खोजने का ये सफर कभी खत्म नहीं होता।